हेलो स्टूडेंट, सभी को मेरा नमस्कार। चलिए आज हम फिर से वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट इन राजस्थान को आगे बढ़ाते हैं। पिछले 3 वीडियो आप देख चुके हैं। आज हम पार्ट नंबर 4 पढ़ते हैं। इसका जो पार्ट नंबर 4 है, उस पार्ट नंबर 4 की बात करें तो हमें पढ़ना है, सीखना है। पार्ट नंबर 4 है और ये पार्ट नंबर 4 किसका है? वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट इन राजस्थान। तो आज का हमारा पार्ट नंबर 4 वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट इन राजस्थान, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे नेशनल डेजर्ट पार्क। आज हम क्या पढ़ेंगे? नेशनल डेजर्ट पार्क, जैसलमेर। आज हम पढ़ेंगे नेशनल डेजर्ट पार्क, जैसलमेर। तो सबसे पहली बात हो गई कि हमने पढ़ा था सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर पढ़ा, और उसके बाद में हमने पढ़ा केवलादेव, और आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर। तो इसमें देखिए, सबसे पहले तो ये कहाँ पर है? तो ये जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि ये जैसलमेर में है, तो जैसलमेर आपका पहला आंसर हो गया। सिचुएशन हो गई इसकी जैसलमेर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो इसका एरिया देख लेते हैं कि कितने एरिया में ये फैला हुआ है। तो ये है 3162 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि ये 3162 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ पार्क है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि लार्जेस्ट पार्क ऑफ राजस्थान, लार्जेस्ट पार्क ऑफ राजस्थान, ये हम जानते हैं। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। हम इसका अगला टॉपिक देखते हैं तो यहाँ की क्लाइमेट देखते हैं। इसकी क्लाइमेट कैसी है? तो क्लाइमेट की बात करोगे तो ड्राई कैसी है? शुष्क है और डेजर्टिफिकेशन वाली है। कहीं कहीं पर झाड़ियाँ मिलती है। और अगर फोना की बात करें, फोना का मतलब होता है फ्लोरा एंड फोना का मतलब जंतुजात में बात करेंगे तो क्या क्या मिलेगा यहाँ पर? देखिए, एक तो वॉल्फ मिलता है यहाँ पर। वॉल्फ किसे कहते हैं भाई? भेड़िए को कहते हैं ना। एक आपके चिंकारा मिलता है यहाँ पर, चिंकारा मिलेगा। फॉक्स ये यहाँ पे मिलती हैं। इसके अलावा हिरन हो गए, डियर। इसके अलावा और क्या मिलता है? हेयर मिलते हैं, खरगोश। कैट्स मिलती है, जो वाइल्ड कैट्स हैं वो मिलती हैं। तो यहाँ आपने बहुत सारे एग्जाम्पल इसके देखे। थोड़ा सा मैं रिपीट करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है वो नेशनल डेजर्ट पार्क है। वो कहाँ पर है? वो जैसलमेर में है। इसका एरिया देखें तो कितना है? 3162 स्क्वायर किलोमीटर है। लार्जेस्ट पार्क ऑफ राजस्थान, ये इसका एक स्पेशल टर्म हो गया। क्लाइमेट अगर देखें तो ड्राई एंड डेजर्ट वाला है, ड्राई एंड डेजर्ट हो गया। फोना में देखोगे तो यहाँ भेड़िया मिल जाएगा, चिंकारा मिल जाएगा, लोमड़ी मिल जाएगी, हिरन मिल जाएंगे, जंगली खरगोश मिल जाएंगे, जंगली बिल्लियाँ मिल जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, यहाँ पर स्टेट बर्ड मिलता है। जो हमारे राजस्थान का स्टेट बर्ड है,
और स्टेट बर्ड को आप क्या कहते हैं? द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। क्या बोलते हो? द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये बोलते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को हिंदी में आप क्या कहते हो? गोडावण कहते हो। क्या बोलते हो भाई? गोडावण। राजस्थान का जो राज्य पक्षी है उसका नाम क्या है? गोडावण है। और गोडावण को अगर ढूंढना है तो कौन से उद्यान चलना पड़ेगा? हमें राष्ट्रीय मध्य उद्यान में चलना पड़ेगा। तो आपसे सवाल ये पूछा जाए कि द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कंजर्व इन विच नेशनल पार्क, तो आपका आंसर जाएगा नेशनल डेजर्ट पार्क। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में जो गोडावण है उसका प्रबंधन किया गया है। और इसका जो जूलॉजिकल नेम है वो तो आप सब जानते हैं, कोरियोटिस नाइग्रिसेप्स होता है। इसके अलावा और क्या मिलता है इसमें? सैंड डॉलर मिलता है, सैंड ग्राउज मिलता है, इसको आप भट्ट तीतर भी बोलते हैं। एक तो सैंड ग्राउज यानी भट्ट तीतर हो गया, एक तीतर हो गया पार्ट्राइज, ये तीतर होता है, ये भी यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा बहुत ही लेगलेस जो लिजार्ड होती है वो, और स्नैक्स का भी कंजर्वेशन यहाँ मिलेगा। और स्नैक्स में आप जानते हो कोबरा सबसे इम्पोर्टेंट। पर्यटन के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी माहौल मिलता है और सितंबर से मार्च महीने तक यहाँ पर ये चलता रहता है। तो आज हमने एक तो पढ़ लिया है नेशनल डेजर्ट पार्क। अब इसके साथ में मैं एक पार्क की और चर्चा साथ में करना चाहूँगा। दो पार्क तो हम पढ़ चुके हैं, एक छोटा सा हम इसके साथ में देख लेते हैं, जयसमंद अभ्यारण्य। इसके साथ में अब हम एक नया स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, और जो नया स्टार्ट करते हैं उसका नाम क्या है भाई? उसका नाम है जयसमंद सेंचुरी। क्या नाम है? जयसमंद सेंचुरी। जयसमंद सेंचुरी, और ये कहाँ पर है? उदयपुर में। उदयपुर। जो जयसमंद सेंचुरी है वो कहाँ पर है? उदयपुर में है। तो अब हम एक चर्चा इसी चैप्टर में, जो पार्ट नंबर 4 है, इसी में कर लेते हैं। तो जयसमंद, सबसे पहले तो बात आती है कि ये है कहाँ? तो ये है कहाँ पर भाई? ये है आपके उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। सिचुएटेड एट उदयपुर। उदयपुर से लगभग 50 किलोमीटर अवे है ये। उदयपुर से 50 किलोमीटर साइड में रह जाता है, जो अरावली की सुनहरी और मनोरम पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर। और इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर एक लेक है, और उस लेक का नाम क्या है? जयसमंद लेक है, इसलिए इसका नाम जयसमंद अभ्यारण्य पड़ गया। और ये अभ्यारण्य का जो एरिया है, अगर एरिया की बात करें तो एरिया कितना है? एरिया लगभग 52 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी 52 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ यह अभ्यारण्य है। शीत ऋतु में कई यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड आते हैं। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। और वो माइग्रेटरी बर्ड्स जो है कब आते हैं? विंटर सीजन में आते हैं। जैसा कि आपने विंटर सीजन में, जैसा कि आपने और किस में देखा था? और आपने केवलादेव कान्हा राष्ट्रीय जो उद्यान था उसमें देखा था। तो बहुत हजारों किलोमीटर दूर से पक्षी, जो प्रवासी पक्षी होते हैं, वहाँ आ जाते हैं। यह अभयारण्य जयसमंद झील के निकट होने के कारण भी एक टूरिज्म का स्पेशल
साइट होता है। और अगर बात करें यहाँ मिलने वाले जो जीव हैं उनकी, तो सांबर मिलेगा, सांबर। इसके अलावा चीतल, सांबर है, चीतल है, हिरन है। इसके अलावा जो जंगली शुअर होता है, स्लॉथ बियर, भालू है, स्लॉथ पॉर, सॉरी बियर मैंने लिखा है यहाँ पर पॉर, स्लॉथ पॉर। इसके अलावा वाइल्ड कैट्स यहाँ पे मिलती है, बघेरा मिलता है। तो ये जयसमंद झील के चारों ओर फैला हुआ, उसके किनारे पर स्थित जयसमंद अभ्यारण्य की बात हुई, और उदयपुर से कहाँ हैं और कौन कौन से इसमें जीव जंतुओं का प्रबंधन किया गया है, तो ये हमने इस टॉपिक में देखा। इसके बाद में अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, नेशनल डेजर्ट पार्क जैसलमेर और जयसमंद सेंचुरी उदयपुर, इन दोनों को हमने इसमें डिस्कस कर लिया है। अगले टॉपिक में फिर से हम एक वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट इन राजस्थान को लेकर के अगला जो वीडियो होगा उसको कैरी ऑन करेंगे, और वो होगा आपका वीडियो नंबर 5, या मैं कहूँ कि पार्ट नंबर 5 होगा। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं, और जैसा भी आपकी सुविधा तो इसको बार बार वॉच भी कर सकते हैं। देखिए।